इसलिए आप लोग सावधान रहे और सबको सावधान करें ऐसे लोगों से जो हमको परमेश्वर के रास्तों से भटकाता है और हमारे मध्य में बहुत सारे फूट लाता है, तोड़फोड़ लाता है और हमारे बीच में नफरत, बैरभाव को उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों से आप खुद भी सावधान रहे और पूरी कलीसिया में और अपने परिवार को भी आप जरूर है कि आप सावधान करें। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है कानाफूसी मतलब क्या, मीनिंग ऑफ टेल बेरर। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद देते इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। इस वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूंगा आप हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े, शैतान का राज नष्ट हो। और आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है कानाफूसी मतलब क्या, आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कानाफूसी मतलब क्या है करके। सारी बातों को हम बाइबल से सीखेंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अंदर और परमेश्वर के वचनों के अंदर स्थिर हो पाए। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 18 अध्याय 8 वचन। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है वचन में, कानाफूसी करने वाले का जो वचन होते, जो बातें होती है, वो एक स्वादिष्ट भोजन के समान होते हैं और वो पेट में पच जाते हैं, यानी हजम हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले आप इस बात को अच्छी रीति से समझ लीजिए कि कानाफूसी का मतलब क्या है। कानाफूसी का मतलब ये होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या किसी के परिवार को तोड़ना चाहता है या कलीसिया को तोड़ना चाहता है या किसी के मध्य में झगड़ा करवाना चाहता है, उसको बोला जाता है कानाफूसी। जो यूसुफ ने किया था, यानी उनके पिताजी याकूब ने यूसुफ को इसलिए रखा था कि वो अपने भाइयों पर निगरानी करे कि वो लोग कैसे भेड़ बकरियों को, जानवरों को संभालते हैं या नहीं ठीक से, उसके लिए उसको रखा हुआ था। और वो जाकर देखकर अपने भाइयों को सब देखभाल करके वो आकर अपने पिताजी को बताता था। लेकिन वो कानाफूसी नहीं था, वो सच्चाई था, यानी उसका वो काम था जो उसके पिता याकूब ने उसको दिया था। पर उसको हम लोग कानाफूसी नहीं बोल सकते क्योंकि वो अपने भाइयों के नुकसान के लिए अपने पिताजी को जाकर नहीं बताता था, पर उनके पिताजी ने उसे इस काम के लिए रखा था और वो सच सच आकर बताता था जो उनके भाई लोग करते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो चीज सच है वो कानाफूसी नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानाफूसी जो है किसी के नुकसान के लिए जो होता है उसको बोला जाता है कानाफूसी। लेकिन यदि कोई किसी के विषय में सच बात बताता है, यानी आपका भाई, आपकी बहन या कलीसिया के अंदर कोई और इंसान कुछ गलत काम कर रहे और आप आपके घर वाले को बताते, उस बातों को घर के बड़े लोग को बताते या कलीसिया के जो मुखिया होते उनको आप बताते हैं, तो उसको कानाफूसी नहीं बोला जाता है। क्योंकि यदि किसी के द्वारा कुछ नुकसान होने वाला है, यदि कोई पाप के अंदर जा रहा है या कुछ बड़ा अपराध कर रहा है, तो हमें हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहनों को या कलीसिया के अंदर जो भी हमारे मुख्य लोग हैं, पास्टर हैं, हमको उनको बताना जरूरी होता है। उसको कानाफूसी बोला नहीं जाता है, वो सच्चाई होती है। कानाफूसी वो होता है जो दूसरों को नुकसान के लिए होता है। मैं अभी आपको एक वचन बताऊंगा उदाहरण के तौर पर और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय 24 वचन। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पांदी तक भी ना पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब कुछ हड्डियों समेत उनको चबा डाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस कहानी को जानते हैं कि कुछ लोग जो है दानियेल से जलते थे और दानियेल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और वो लोग दानियेल का फॉल्ट ढूंढने लगे कि कहां पर वो गलती कर रहा है ताकि उसको फंसाकर उसको नष्ट कर सके। लेकिन ऐसा हुआ कि दानियेल का जो भक्ति था और दानियेल का जो काम था, वो दोनों काम के अंदर बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। इसलिए जो उनसे जलते थे उनको इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं मिली। इस वजह से उन्होंने दूसरा प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि इसको इसके भक्ति के विषय में हम लोग फंसा सकते हैं, क्योंकि वो दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो वो लोग ने ऐसा किया कि राजा को जाकर वो लोग ने इस प्रकार उनको चढ़ाया
कि बोला कि राजा ऐसे एक अटल कायदा बनाया जाए कि 1 महीना तक केवल हर एक व्यक्ति आपसे प्रार्थना करे और अन्य देवी देवता से कोई प्रार्थना ना करे। यदि यह आज्ञा को कोई तोड़ता है तो उसको सिंह के मान में डालकर मार दिया जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको परमेश्वर का स्थान दिया, पर उसको यह बात नहीं पता था कि ये लोग जो है डैनियल के विषय में चुगली खा रहे, यानी उनको भड़का रहे, यानी वो कानाफूसी कर रहे। यह बात उसको समझा नहीं, पर ऐसा हुआ कि ये जो कानाफूसी था उसको स्वादिष्ट भोजन के समान लगा, यानी राजा सोचा कि ये लोग तो मेरी महिमा कर रहे हैं, ये लोग मुझे परमेश्वर का स्थान दे रहे। उसको बहुत अच्छा लगा, एकदम स्वादिष्ट भोजन के समान, और उसने उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी कर दिया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो चुगली खाए थे जो लोग थे, ये लोग इस बात को जानते थे कि डैनियल केवल अपने परमेश्वर से डरता है और किसी से नहीं डरता है। वो निश्चय जाकर प्रार्थना करेगा अपना परमेश्वर से, और तभी हम लोग उसको फंसाकर उसको मरवा देंगे। और ऐसा हुआ कि डैनियल प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया। उसके साथ जो वो चुगली खाए हुए लोग थे, इसके विरुद्ध में वो लोग ने जाकर राजा को भड़का दिया कि ऐसा ऐसा डैनियल नाम का एक व्यक्ति है जो आपके आज्ञा का उल्लंघन करके वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और राजा के द्वारा यह आज्ञा निकली कि उसको शेर के मान में डाल दिया जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय जो राजा था उसको भी यह इच्छा नहीं था कि डैनियल को सिंह के मान में डाला जाए, लेकिन वो उसको बचाने की बहुत कोशिश की राजा ने, पर हो नहीं सका क्योंकि यह अटल कायदा था। राजा अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। इस वजह से राजा ने आखिरकार देखा कि उसको बचाने का कोई उपाय नहीं है, तो उसने सोचा कि उसका परमेश्वर ही अभी उसको बचाएगा। ऐसा बोलकर उसको शेर के मान में डाल दिया। और रात भर राजा भी उसके वजह से बहुत उदास था कि वो उसको बचा नहीं पाया, और वो नहीं चाहता था कि डैनियल नष्ट हो। आखिरकार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने डैनियल को बचा लिया। सिंह के मुंह को परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर बांध दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाद में ऐसा हुआ, इस 6 अध्याय 24 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है डैनियल के ऊपर हुआ और परमेश्वर ने जो है डैनियल को बचा लिया। लेकिन राजा को यह बात बाद में पता चला कि ये जो लोग थे वो डैनियल के प्रति वो लोग जलन रखकर उसके विरुद्ध में कानाफूसी वो राजा से किए थे, यानी चुगली किए थे, ताकि डैनियल को नुकसान हो। जैसे ये बात राजा को समझ में आया, राजा ने बोला जितने लोगों ने कानाफूसी किया मुझसे डैनियल के विषय में, उनको और उनके पूरे परिवार को शेर के मान में डाल दो। और ऐसा हुआ कि उनको और उनके पूरे परिवार को जब शेर के मान में डाल दिया गया, तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि सिंह ने उनको हड्डी समेत सबको चबा गया और सब लोग मर गए। याद रखना, जो भी कोई गलत मकसद से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कानाफूसी करते हैं, चुगली करते हैं, निश्चय परमेश्वर का न्याय करेंगे और उनको दंडित करेंगे, जैसे इन लोग को दंडित किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से एक बार कि कानाफूसी का मतलब यह होता है कि यदि हम किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए हम लोग उनके विरुद्ध में प्लान बना के किसी को हम लोग उसके विरुद्ध में भड़काते या कुछ गलत बात बोलते जिसके द्वारा वो व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को नुकसान होता है या उसकी निंदा होती है, तो ये बात जो है कानाफूसी में आता है। और जो लोग कानाफूसी करते हैं उसको परमेश्वर की ओर से निश्चय दंड मिलेगा। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 26 अध्याय 22 से लेकर 26 तक। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौने वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, कानाफूसी करने वाले का वचन ऐसा होता है कि वो स्वादिष्ट भोजन के समान होता है जो हमारे भीतर उतर जाता है। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, जैसे चांदी का पानी चढ़ाया हुआ बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, वैसे ही बुरे मन वालों का प्रेम भरा वचन होता है, यानी बातें होता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमको बड़े प्रेम दिखाते हैं और वो लोग हमसे कानाफूसी करते हैं, हमें बहुत सारे लोगों के बारे में भड़काते हैं। वो लोग बाहर से तो अपने आप को भोला दिखाते हैं, पर अंदर उनका छल रहता है। इसलिए बाइबल के अंदर आगे ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी मीठी मीठी बात का तुम विश्वास मत करना, क्योंकि उनके मन में 7 घिनौना वस्तु बैठा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नया करार के अंदर ऐसा लिखा हुआ है 7 बुरी आत्मा। तो यहां पर लिखा हुआ है इस जुना करार के अंदर कि 7 घिनौनी वस्तु उनके अंदर होता है। बाइबल में लिखा है उनके बैर के कारण, उनका जो बैर है, छल के कारण जो है उनका बैर दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दिन ये उनका जो गलत काम है वो एक दिन
पूरी सभा में प्रकट हुआ करके वचन के अंदर लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि कोई आपको भी कानाफूसी किसी के विषय में करने को आते हैं तो वो बड़े प्रेम भरे वचन से आपसे बात करेंगे, बड़े मीठी मीठी तरीके से बात करेंगे। उनका जो अंदर नफरत है वो उनके छल के कारण छिप जाएगा, आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन एक दिन परमेश्वर बोलता है मैं उनका ये सब काम जो गलत है उसको मैं सभा में प्रकट करूंगा। लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है कि बहुत सारे लोग मीठी मीठी और प्रेम भरे बातों के द्वारा आपके मध्य में, आपके परिवार में और कलीसिया के अंदर बहुत सारे फूट लाएंगे। इस बातों से आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको ये बात पता नहीं चलता है जब वो लोग प्यार से और मीठी मीठी बात करते हैं और उनका जो बातें ऐसी होती है कि एक स्वादिष्ट भोजन के समान होता है जो हमारे अंदर उतर जाता है। बाइबल के अंदर लिखा है जैसे चांदी का पानी चढ़ा हुआ मिट्टी का बर्तन, हम सोचते हैं कि पूरा चांदी का बर्तन है लेकिन अंदर मिट्टी रहता है, यानी उनका जो छल है हमको पता ही नहीं चलता जो अंदर रहता है। इसलिए हम लोग ऐसे कानाफूसी करने वाले से सावधान रहे और खुद भी किसी के विषय में कानाफूसी ना करें। आइए हम लोग कानाफूसी का एक और उदाहरण बाइबल से देखेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय 8 वचन। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये तीनों राजा की खड़ा किया हुआ जो मूर्ति उसके सामने झुके नहीं। ये कसदी लोग जो है ये परमेश्वर के सच्चे भक्त यानी यहूदी में से जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, इनसे वो लोग जलते थे। इस वजह से वो लोग चाहते थे कि ये लोग नष्ट हो जाए, इसलिए वो लोग ने जाकर राजा के पास इनकी चुगली खाई यानी कानाफूसी किया और बोला ये तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकते, नहीं दंडवत करते। और इसी वजह से शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाल दिया, जैसे आप लोग जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनको बचा लिया। बाद में राजा ने बोला इनके परमेश्वर के विरुद्ध जो कोई बोलेगा उनको मार दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते हैं कि कानाफूसी करने वाला हर जगह में होता है और वो ऐसे लोग के विरुद्ध विशेष तौर पर उठते हैं जो लोग परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारा कानाफूसी करने वाले आपको कलीसिया के अंदर भी मिलेंगे जो आपके पास आकर दूसरे का कानाफूसी करेंगे और आपके विषय में दूसरों के पास जाकर कानाफूसी करेंगे। इस प्रकार वो लोग बहुत सारे अच्छे विश्वासी भाई बहनों को आपस में लड़ाएंगे। कई बार हमारे परिवार के अंदर भी वो लोग लड़ाई उत्पन्न करेंगे। इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। जो लोग किसी के विषय में कानाफूसी करते, परमेश्वर तो उनको दंड देगा ही, पर आप जो है उनकी बातों को सुनकर, उनके बात पर विश्वास कर आप जाकर किसी से बैर मत करना, किसी से लड़ना मत और किसी के साथ कोई वाद विवाद मत करना, क्योंकि ये जो कानाफूसी करने वाले तो हमेशा हमारे मध्य में बने रहेंगे, क्योंकि इनमें जो होता है अशुद्ध आत्मा की ताकतें काम करती है। जैसे उस वचन में हमने पढ़ा था उनके अंदर 7 घिनौनी वस्तु होती है। इसलिए हम लोग ऐसे लोग से सावधानी बना के रखें, उनकी मीठी और प्रेम भरा बात पर हम लोग कभी विश्वास मत करें और उनसे लड़ने भी ना जाए, उनको कुछ बोले भी मत, क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम करने वाले का खुद ही परमेश्वर न्याय करेगा, उनको जवाब देगा। और यदि आपके विषय में कोई कानाफूसी करता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका जो परमेश्वर है, जैसे दानियेल को बचाया, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाया, वो आपको बचाने के लिए भी आज भी ताकतवर है। जो भी आपके विषय में किसी को कुछ बोलता है कि आप ऐसे है वैसा, या आपके विषय में जो कुछ भी चुगली करता है, आपको विषय में उनको जाकर पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो आपको बचा लेगा और कानाफूसी करने वाले को निश्चय दंड देगा। अब हम देखेंगे कानाफूसी करने वालों को परमेश्वर की चेतावनी। एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन संगीता 50 अध्याय 19 से लेकर 21 तक। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गिरती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तू अपने मुंह इसलिए खोलता है कि बुराई करने के लिए, और तेरी जीभ से छल की बातें गढ़ा जाता है। और आगे ऐसा लिखा हुआ, तू अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई के विरुद्ध में चुगली खाता है। और वचन के अंदर से लिखा है कि तू ऐसा सब कुछ काम करता है और मैं चुप रहता हूं, तो तू ये सोचता है कि परमेश्वर भी तेरे जैसा ही है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है वचन में, मैं तुझे समझाऊंगा और तेरे आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग करके बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग चुगली करते हैं, कानाफूसी करते हैं, बहुत सारे लोगों के मध्य में झगड़ा उत्पन्न करवा के देते हैं, भेदभाव उत्पन्न करवा के देते हैं और
तोड़फोड़ करते हैं उनके मध्य में, तो मैं ऐसे लोग को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन उनको यह कहता है कि परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर यदि चुप है तो आप ये मत सोचना कि परमेश्वर भी आपके समान है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुझे अपने हिसाब से समझाऊंगा और तेरे आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग करके दिखाऊंगा। यानी तेरा जो ये गलत काम है वो तेरे पर प्रकट करके परमेश्वर दिखा देगा और तुझे दंड देकर तुझे समझा देगा कि परमेश्वर कभी भी गलत व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग, यदि आपके अंदर भी ऐसी बुरी आदतें हैं और आप भी कानाफूसी करते हैं और बहुत सारे लोग के मध्य में आप लोग झगड़ा उत्पन्न करके देते हैं, तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर आपको देख रहे, और आप ये कभी मत सोचना कि परमेश्वर चुप बैठा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आपके जैसा हो गया है, वो भी अभक्ति वाला है या वो अधर्मी, ऐसा कभी मत सोचना। वो एक न्यायी परमेश्वर है, वो अन्याय नहीं। जो गलत करता है परमेश्वर उसको उसके हिसाब से दंड देता है, और जो धार्मिकता में जीवन जीता है परमेश्वर उसको उसके हिसाब से आशीष देता है। इसलिए आप लोग सावधान रहना, कभी भी आप परमेश्वर को अपने जैसा मत समझना कि हम कहीं भी मुड़ते हैं ना, जैसे हम इनके साथ भी है, उनके साथ भी है, इनके साथ भी हम कहीं भी मुड़ जाते हैं, हम लोग वक्त वक्त पे बदल जाते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर आज कल और युगानुयुग वो एक समान है, वो कभी बदलता नहीं है, वो अपने नियम का परमेश्वर है, वो कभी भी अपने कायदे के विरुद्ध में, अपने वचन के विरुद्ध नहीं जाता है, इसलिए उसको न्यायी परमेश्वर कहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके अंदर ऐसी बुरी आदत है कानाफूसी करने वाला, तो आप सावधान रहना। परमेश्वर चुप बैठा है इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर भी आपके समान हो गया है, लेकिन परमेश्वर आपको इससे पहले कि अपनी भाषा में आपको दंड देके समझाए और सब कुछ अलग अलग करके आपको बताए, उससे पहले आप अपने ये गलत आदत को आपके अंदर से निकाल के फेंक देना। ऐसा ना हो कि परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर किसी प्रकार का दंड आए, क्योंकि बाद में आप पछता के कोई फायदा नहीं। इसलिए सावधान रहे, अपने मुंह से जब भी आप कोई बात निकालते हैं तो ये सोच समझ के निकालें कि आपकी बातों से सामने वाले के जीवन के अंदर क्या नुकसान होता है। आइए हम लोग अपने सावधानी के लिए एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 16 अध्याय 27 से 29 तक। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जो अधर्मी व्यक्ति है वो अपने मुंह से बुरी युक्ति को निकालता है और उसके बातों के द्वारा आग लग जाती है। और टेढ़ा व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे झगड़े उठते हैं और कानाफूसी करने वाले की वजह से परम मित्र में भी फूट पड़ता है। और उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर गलत रास्ते पर लेके जाता है। इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को इस विषय में सावधान रहना बहुत जरूरी है। जो अधर्मी लोग हैं, जो बुरी युक्ति निकालकर हमारे मध्य में आग लगा देते हैं, और तेरे लोग से भी हमें सावधान रहना है, जिसके वजह से हमारे मध्य में बहुत सारे झगड़े उठ जाते हैं। और ऐसे कानाफूसी करने वाले लोगों से भी हमको सावधान रहना है, जो परम मित्र में भी फूट करा देता है। कई बार हमारे परिवार में फूट करवा देता है, कई बार कलिश्य के अंदर वो फूट करवा देता है। ऐसा कानाफूसी करने वाले से भी हमको सावधान रहना है। और उपद्रवी मनुष्य से भी हमको सावधान रहना है, जो हमको फुसलाते हैं उनके अच्छे और मीठी बातों के द्वारा और हमको गलत रास्ते पर लेके जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो हम लोग के साइड होकर बात कर रहा है, हमारे लिए अच्छा बात कर रहा है, हमारी तरफ से बात कर रहा है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे फायदे का बात वो कर रहा है, लेकिन वो हमारे फायदे की बात नहीं कर रहा है, पर वो हमको फुसला रहा है ताकि हम गलत रास्ते पे चले जाए और अच्छे लोगों को छोड़ दे। क्योंकि यहां पर लिखा है, कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट लाता है। वो इस प्रकार फूट लाता है कि हमारे साथ जो सचमुच हमारे मित्र है, प्रभु में जो अच्छे लोग हैं, हम लोग को उनसे वो अलग कर देते हैं, फूट करवा देते हैं और उनके रास्ते में लेके जाते हैं। क्योंकि हमको उनकी मीठी और अच्छी बातें, जो उनका कानाफूसी है, हमको ऐसा लगता है जैसा एक स्वादिष्ट भोजन के समान है, और वो हमारे अंदर उतर भी जाता है और हमको पचन भी हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमको सावधान करता है, अधर्मी लोगों से सावधान करता है, टेढ़े लोग से सावधान करता है, कानाफूसी करने वाले से, और सावधान करता है वो उपद्रवी लोगों से, जो हमको फुसलाकर गलत रास्ते पर लेके जाता है। इसलिए आप लोग सावधान रहे और सबको सावधान करें ऐसे लोगों से, जो हमको परमेश्वर के रास्तों से भटकाता है और हमारे मध्य में बहुत सारे फूट लाता है, तोड़फोड़ लाता है और हमारे बीच में नफरत, बैरभाव को उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों से आप खुद भी सावधान रहे और पूरी कलीसिया में और अपने परिवार को भी आप जरूर है कि आप सावधान करें। ऐसा ना हो कि हम लोग उनकी बातों में आकर गलत रास्ते पे चले जाए और परमेश्वर के द्वारा दंडित हो जाए। हमसे गलती कहां होती है, इसके लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 25 अध्याय 23 वचन। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा है, जैसे उत्तरी वायु से वर्षा आती है वैसे ही चुगली करने वाले की वजह से मुख पर क्रोध छा जाता है। आज हमारी गलती कहां पर होती है? हमारी गलती वहां पर होती है जहां पर जो लोग हमसे चुगली करते हैं, हम लोग उनकी बातों पर विश्वास करके हम लोग क्रोधित हो जाते हैं और हमारे चेहरे पर क्रोध छा जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये वचन से ये बात समझाना चाहता हूं कि जैसे उत्तरी वायु की वजह से वर्षा आती है वैसे ही ये चुगली करने वालों की वजह से हमारे जीवन में और हमारे चेहरे पर क्रोध छा जाता है। इसलिए हमको जरूरी है कि हम लोग चुगली करने वाले से सावधान रहे। एक विषय में एक बात आपको बताना चाहता हूं, जैसा एक इंसान आकर आपके पास किसी और इंसान के बारे में चुगली करता है, वैसे एक बात को याद रखना, वो आपके विषय में भी कहीं ना कहीं जाकर वो चुगली करता ही होगा और करता ही है। इसलिए आप सावधान रहे ऐसे चुगली करने वाले, कानाफूसी करने वाले, जो लोग का बातें जो है बहुत मीठी होती है, बहुत प्रेम भरा होता है और ऐसे स्वादिष्ट भोजन के समान होता है जो हमको पचन हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसे लोगों से सावधान रहे। यदि आप उनके बात पर विश्वास कर लेंगे तो आपके मुंह पर उदासी छा जाएगी, क्रोध छा जाएगा और आप उनसे लड़ने जाओगे जिनके विषय में इन्होंने आपको चुगली खाई है, इन्होंने आपको कानाफूसी किया है, उन्होंने आपको गलत बात बताया है, आप उनसे जाकर लड़ने जाओगे। और ये जो व्यक्ति है जो आपको चुगली करके दिया है या कानाफूसी करके दिया है, ये व्यक्ति तो साइड में हो जाएंगे और आप जाकर आपस में लड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि उनकी बात सच तो होते नहीं, पर फिर भी हम लोग उनकी बात पर विश्वास कर लेते क्योंकि वो बड़े प्रेम भरे बातों से बोलते, बड़े मीठी भरी बातों से बोलते। इस वजह से हम लोग उनके बातों पर आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं और हम लोग जिन्होंने हमको भड़काया है, हमको कानाफूसी किया है, हम लोग उनकी बातों में आकर उनसे हम लोग निराश हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं, जिन्होंने हमारे विषय में कुछ बोला ही नहीं। हमारी गलती कहां पर है? हम लोग ये कंफर्म करते ही नहीं है कि सामने वाला ऐसा बोला है या नहीं बोला है। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, बोलने वाले पर हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हम क्रोधित होते हैं और क्रोध में आकर हम लोग क्या करते हैं, गलत एक्शन करते हैं, हम लोग गलत काम करने शुरू करते हैं, हम भी वाद विवाद में या झगड़े में आ जाते हैं और हमसे गलतियां हो जाती है। क्योंकि एक इंसान गुस्से में कभी सही काम नहीं करेगा, वो गलत ही काम करेगा। इसी वजह से हमको जरूरी है कि हम लोग ऐसे कानाफूसी करने वाले के बातों से क्रोधित ना हो, क्योंकि आप क्रोधित होंगे तो क्रोध में आकर आप कुछ ना कुछ गलत करोगे, जिस वजह से आपकी निंदा होगी और आपके वजह से परमेश्वर की निंदा होगी। इसलिए आप लोग ऐसे कानाफूसी करने वाले से सावधान रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप भजन संहिता 101 अध्याय 4 से लेकर 8 तक पढ़ते तो वहां पर दाऊद राजा पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत अच्छी बात वहां पर बताता है। वो ये कहता है कि तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, बुराई को मैं जानूंगा ही नहीं। वो बुराई को जानना नहीं चाहता और तेरा स्वभाव में नहीं रहना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी गलती क्या होता है कि हम लोग बुराई को जानना चाहते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो चुगली करने वाले, कानाफूसी करने वाले, हमको बताते क्यों है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट लेते हैं करके वो लोग हमको क्या करते हैं, कानाफूसी करते हैं, यहां वहां की बातें हमको बोलने लगते हैं। लेकिन यहां पर दाऊद राजा ऐसा बोलता है कि मेरा जो आके है देश के विश्वास योग्य लोग के ऊपर लगा रहेगा और वो लोग ही मेरे साथ में रहेंगे, और जो खरे मार्ग में चलते वही लोग मेरे टहलुआ होगा करके वचन के अंदर लिखा हुआ है। और ऐसा लिखा है आगे, जितने लोग छल से काम करते वो मेरे घर में नहीं रहेंगे और जितने लोग झूठ बोलते वो मेरे सामने खड़ा नहीं रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद नहीं चाहता है कि छली लोग उनके घर पर आए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छली लोगों को अपने घर में ले लेते हैं। और दाऊद बोलता है झूठ बोलने वाला मेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोलने वाले, जो कानाफूसी करते हैं, जो चुगली करते हैं, हम लोग उनको साथ में खड़ा रखते हैं और उनसे बातें करते हैं। इसी वजह से वो अपनी झूठ बातों के द्वारा, छल की बातों के द्वारा कानाफूसी करके हमको भी गलत रास्ते पर खींच लेते हैं, गलत बातों के अंदर खींच के हमें क्रोधित कर देते हैं और हमारे मध्य में जो हम अच्छे विश्वासी होते हैं उनके मध्य में फूट लाता है, हमारे परिवार में भी फूट लाते हैं। क्यों? हम लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको घर में लेते हैं, उनको साथ में खड़े रखते हैं करके वो लोग हमारे जीवन में काम कर पाता है। लेकिन यहां पर दाऊद राजा क्या बोलता है, मैं ऐसे लोगों का सत्यानाश करूंगा जो लोग अपने पड़ोसी का कानाफूसी करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आखिर में कहता है कि मैं यहोवा के नगर से ऐसे सब अनर्थकारियों का नाश करूंगा करके। आज हम लोग को जरूरी है कि हम लोग ऐसे लोगों को अपने मध्य में ना रखें, क्योंकि यदि आप मौका दोगे तो ही वो आपके जीवन में कार्य करेगा। दाऊद क्या बोलता है कि मैं बुराई को जानूंगा ही नहीं और तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, और जितने लोग अपने पड़ोसी का चुगली खाते हैं उनका मैं सत्यानाश करूंगा। केवल मेरी आंखें विश्वास योग्य लोग के ऊपर ही लगा रहेगा और वो ही मेरे संग रहने वाले हैं, और जितने खरे मार्ग में चलते हैं वे ही लोग मेरे साथ में रहेंगे। लेकिन जितने लोग
छल करते हैं वो मेरे घर में कभी नहीं रह पाएंगे, जितने लोग झूठ बोलते हैं वो मेरे सामने कभी खड़े नहीं रह पाएंगे। और मैं परमेश्वर के नगर से ऐसे सब आनंदकारी लोगों को जो गलत काम करते हैं, कानाफूसी करते हैं, इन सबको मैं नष्ट करूंगा करके दाऊद कहता है। हमको भी जरूरी है कि हम लोग ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि यदि आप मौका देंगे, अवसर देंगे, तो ही वो आपको कानाफूसी करके, चुगली करके आपको किसी ना किसी के विरुद्ध में भड़का के आपके मध्य में फूट लाएगा, आपको क्रोधित करेंगे और आपको गलत रास्ते में खड़ा कर देंगे। इसलिए आप यदि उनको मौका नहीं देते आपके जीवन में काम करने के लिए, तो वो जबरदस्ती आके तो आपको कानाफूसी नहीं करेगा। इसलिए दाऊद कहता है कि छड़ी लोग को मैं अपने घर में नहीं रखूंगा और झूठ बोलने वालों को अपने सामने भी खड़ा नहीं रखूंगा। यदि हम भी छड़ी लोग को घर पे नहीं लेंगे जो कानाफूसी और चुगली करते, तो आपके जीवन में वो कुछ गलत काम हो ही नहीं सकता है। यदि आप झूठ बोलने वाले के साथ खड़ा ही नहीं रहेंगे और उसको सामने खड़ा नहीं रखोगे, तो वो अपनी झूठ बातों के द्वारा आपको कानाफूसी करके भड़का ही नहीं सकता है। आप खड़े रहेंगे और खड़ा रखेंगे उनको, तो ही वो आपको भड़काएंगे। इसलिए हम लोग ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, ऐसे लोगों को अपने घर में ना ले, आप भी उनके पास ना जाए, ताकि आपके जीवन के अंदर कुछ गलत बातों के द्वारा कानाफूसी करके आपको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में ना खड़ा कर दे। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, फिर संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। नीति वचन 26 अध्याय 20 वचन। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है। जहां लकड़ी नहीं होता है वहां पर आग बुझ जाती है, वैसे जहां पर कानाफूसी करने वाला नहीं होता है वहां पर भी झगड़ा मिट जाता है। क्योंकि कानाफूसी करने वाला ही सबके मध्य में झगड़ा उत्पन्न करता है। जैसे एक लकड़ी की वजह से आग लगती है, वैसे कानाफूसी करने वाले की वजह से लोगों के मध्य में आग लगती है, फूट पड़ती है और झगड़े उत्पन्न होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय 19 वचन में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, ये वो लोग हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें पवित्र आत्मा ने। आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग कानाफूसी करते, चुगली करते, लोगों को भड़काने का काम करते, ये लोग केवल और केवल शारीरिक है और इनमें पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसे कई लोग आपको कलीसिया में मिलेंगे जिनमें पवित्र आत्मा नहीं होता है। इस वजह से वो लोग यहां वहां वो लोग फूट डालने के लिए चुगली करते, कानाफूसी करते। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जो लोग आपके पास आकर किसी का बारे में कानाफूसी करते हैं, वो लोग आपके बारे में भी कहीं ना कहीं जाकर कानाफूसी करते हैं। इस विषय में आप लोग सावधान रहना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसा होगा कि कई लोग जो कानाफूसी करने वाले लोग हैं, वो लोग आपको पास्टर के बारे में बोलेंगे कि पास्टर ऐसे है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और आपके बारे में जाकर पास्टर को बोलेंगे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। कई पत्नी के पास जाएंगे और पति के बारे में भड़काएंगे, और पति के पास जाएंगे पत्नी के बारे में भड़काएंगे, और बहुत सारे भाई बहनों के पास जाएंगे और अलग अलग बातों के द्वारा भड़काएंगे। लोग आपस में लड़ते रहेंगे, पति पत्नियां भी लड़ेंगे, पास्टर और विश्वासी भाई बहनों के बीच में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। पर ये लोग जो है, जो कानाफूसी करने वाले, ये लोग सबके दोस्त रहेंगे, ये लोग सबसे मिले रहेंगे। इनका जो गुण रहेगा वो यही है कि फूट डालना, उनकी मीठी और अच्छे और प्रेम भरी बातों से वो लोग सबकी बातें सुनेंगे और सबको सबकी बात यहां वहां करेंगे, सब लोग आपस में लड़ेंगे, पर ये लोग सबके दोस्त होंगे। जो कानाफूसी करने वाले होते, जो चुगली करने वाले होते, ये लोग सबसे दोस्ती बना के रखते हैं, ताकि वो लोग यहां का बात वहां पर, वहां का बात वहां पर, और ऐसे करते करते पूरी कलेश में और आपके परिवार में भी वो लोग बड़ा फूट, बड़ा झगड़ा, बड़ा क्रोध को वो लोग लेके आते हैं, जहां पर क्या होता है, बड़ी सत्यानाश होती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है जहां पर लकड़ी नहीं वहां पर आग बुझ जाता है, वैसे जहां पर कानाफूसी करने वाला नहीं है वहां पर झगड़ा जो है बंद हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कोशिश करें कि ऐसे लोगों को आपके मध्य में ना रखें जो कानाफूसी करते, जो चुगली करते हैं। ऐसे लोग को आप अपने मध्य में ना रखें और आप भी उनके मध्य में ना जाए, उनकी बातों में आप ना जाए, क्योंकि ऐसे लोग आपको हर जगह में मिलेंगे, क्योंकि इनमें पवित्र आत्मा ने, ये शारीरिक लोग हैं और इसी वजह से वो लोग फूट डालने का काम करते हैं। कई लोग कलेशे में आते तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कलेशे में आते हैं हर एक के पर पवित्र आत्मा नहीं होता। यदि उनके पर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो शारीरिक व्यक्ति है, उनमें कोई और आत्मा काम करता है, यानी शैतान की आत्मा काम करता है, जो उनको चुगली करने के लिए, कानाफूसी करने के लिए उपयोग करता है, और उनके द्वारा कलेशे के अंदर और हमारे परिवार में भी वो बहुत सारे झगड़े उत्पन्न करवाते, फूट उत्पन्न करवाते और बहुत सारे तोड़फोड़ वो लोग लाते, जिसके द्वारा हमारे मध्य में नफरत, बैरभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आखिर में फिर मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें
जो मसीह भाई बहनों के रूप में तो दिखाई तो देते हैं, बहुत अच्छी आराधना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और बहुत अच्छा प्रार्थना भी करते हैं, वो लोग बहुत सारे सेवकाई के अंदर भाग लेंगे और बहुत सारी धार्मिकता का काम करेंगे, और उसके साथ साथ वो लोग आपके मध्य में चुगली और कानाफूसी भी करेंगे। वो लोग देखने में बोलने में बहुत अच्छा दिखेंगे, बात करना उनका बहुत मीठी बातें होगी, बहुत प्रेम भरा बात होगा, ऐसी बात करेंगे कि जिससे आपको प्रसन्नता तो होगी और आपको वो खाना हजम भी हो जाएगा, स्वादिष्ट भोजन जैसा उनका बात रहेगा। उनकी कानाफूसी लगेगी ही नहीं आपको, वो एक स्वादिष्ट भोजन जैसा, एक बिरयानी जैसा लगेगा और आपको पचन हो जाएगा, आपके मुख के अंदर से अंदर उतर भी जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सावधान करता हूं इन सारे वचनों के द्वारा कि आप ऐसे लोग के मध्य में ना रहे और ऐसे लोग को अपने मध्य में रखे नहीं। ऐसे लोग को आप अवसर ही मत दीजिए कि वो कुछ कानाफूसी करके अपने मीठी बातों के द्वारा, अपनी चालाकी की बातों के द्वारा आपके मध्य में और आपके लोगों के मध्य में फूट ना डाले, झगड़ा ना उत्पन्न करें और आपके मध्य में बैर भाव लाके आपको अलग अलग ना करे, क्योंकि इनका मकसद यही होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर मैं आपको बताता हूं, ये लोग आपके मध्य में फूट डालेंगे, आप सब आपस में लड़ेंगे, आप पास्टर से लड़ेंगे और आप आपस में लड़ोगे, अपने परिवार में आप लड़ोगे। और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो पास्टर से भी दोस्ती बना के रखेंगे, विश्वासी भाई बहनों से भी दोस्ती बना के रखेंगे और आपके परिवार से भी दोस्ती बना के रखेंगे। ये लोग सबसे दोस्ती बनाएंगे, पर ये लोग क्या करेंगे, अपन सब जो लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, आपके परिवार और कलीसिया के जो लोग हैं, उनको लोग आपस में जुड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उनका मकसद क्या होता है, सबको लड़ाना और ये लोग सबके साथ बन के रहना। ये होता है चुगली करने वाला, कानाफूसी करने वाले का कार्य। इसलिए आप लोग इनसे सावधान रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार और कलीसिया के लोगों को भी आप सुरक्षित रखें। यदि कोई व्यक्ति आपके पास पास्टर के बारे में या कलीसिया के भाई बहनों के बारे में या परिवार के बारे में कानाफूसी करते आपके पास आकर, तो आप लोग उस विषय में सावधान रहे कि आप उनकी बातों पर यकीन ना करें। ऐसा ना हो कि उनकी बातों के द्वारा आप क्रोधित हो जाए और आपके क्रोध में आकर आप कुछ गलत काम कर बैठे और कलीसिया में, आपके परिवार में फूट आ जाए और आप आपका समाधान खो दे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे और ऐसे लोगों के मध्य में भी आप ना जाए। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं लॉर्ड, इस वचन के द्वारा हर एक को परमेश्वर आप आशीष करना और कानाफूसी की आदत हर एक मसीह भाई बहनों के अंदर से नष्ट करना और जितने भी कानाफूसी करने वाले लोग हैं उनसे भी हमें बचाए रखना कि हमारे मध्य में फूट ना आए प्रभु, झगड़े उत्पन्न ना हो और वो लोग अपनी मीठी और प्रेम भरी बातों से हमें गलत मार्ग में ना लेके जाए। ऐसे परमेश्वर में बुद्धि ज्ञान देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना, ऐसी समझ देना कि प्रभु हम उनकी सभी चालाकी को, बातों को हम समझे और परमेश्वर की बातों में फंसे नहीं। इससे विनती करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर, यदि कोई इस वक्त बीमार है, अपाय जिन्हें यीशु के नाम में चंगा करे, शैतान जरूरतों से पीड़ित लोगों को मुक्ति करे और महान परमेश्वर जिन्हें संतान ने, उन्हें संतान देकर आशीष करे, जो गरीबी और कर्जे में, उन्हें गरीबी और कर्जे से प्रभु यीशु के नाम में मुक्ति करे। सबके ऊपर आपकी अनुग्रह बनाए रखिए प्रभु, आप करेंगे, धन्यवाद देते, सब कुछ समर्पित करते लॉर्ड। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष करे।